एक दिन हजरत फातिमा अपनी यहूदी दोस्त के साथ एक बाग में खड़ी थी और बातचीत कर रही थी। उसी दौरान कुछ लोग आए और उस यहूदी लड़की से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर बुलाया है। वह लड़की उन लोगों के साथ अपने घर चली गई। घर पहुंचने पर उसके पिता ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है। वह यहूदी समुदाय के एक अमीर उद्योगपति का बेटा है। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा, इसका उत्तर मैं कल दूंगी। मुझे आज रात का समय दें ताकि मैं सोच सकूं। उसके पिता ने उसे सोचने का समय दे दिया। जैसे ही उसे समय मिला, वह सीधे हजरत फातिमा के पास भागी। उसने कहा, बहन, हमारी 12 साल की दोस्ती है। इस लंबे वक्त में तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि आज भी तुम मुझे सही सलाह दोगी। मेरे पिता ने मेरे लिए एक लड़का चुना है जो यहूदी समुदाय के एक बड़े उद्योगपति का बेटा है। मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी शादी उस लड़के से हो। अब तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? फातिमा ने उसके दिल की बात सुनी और धीरे से जवाब दिया, मेरी बहन, तुम्हारे पिता ने यह फैसला तुम्हारे भले के लिए किया होगा और तुम्हें इसे मान लेना चाहिए। लेकिन मेरी उपस्थिति के बिना यह शादी करना, यह तुम्हारी शर्त क्यों है? लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूं। अगर तुम मेरी शादी में नहीं हो तो मैं इसे अधूरा महसूस करूंगी। हजरत फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, हे बहन, तुम जानती हो कि मैं मुसलमान हूं और तुम यहूदी। हमारे समुदाय एक दूसरे को शायद ही सहन कर पाए। अगर मैं तुम्हारी शादी में गई तो मेरे पिता हजरत मोहू अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के सवालों और आलोचना का सामना करना पड़ेगा। लोग उनका मजाक बनाएंगे और तुम्हें भी अपने यहूदी समुदाय से सवालों और नफरत का सामना करना पड़ सकता है। यह उचित नहीं होगा। लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, अगर तुम मेरी शादी में नहीं आओगी तो मैं कसम खाती हूं कि चाहे कयामत क्यों ना जाए, मैं इस शादी को मंजूर नहीं करूंगी। फातिमा ने उसकी मजबूरी को समझा। उसकी सच्ची मोहब्बत और भावनाओं के आगे झुकते हुए फातिमा ने कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी। तुम अपने पिता को यह बात बता देना। लड़की खुशी खुशी अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शादी में मोहम्मद अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा जरूर शामिल होंगी। पिता ने यह सुनकर नाराजगी से कहा, अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आएगी तो यह हमारे स्टेटस के खिलाफ होगा। वह गरीब है, उनके पास न अच्छे कपड़े हैं और न ही वे हमारी शान और शौकत में फिट बैठेंगी। हमारे मेहमान बड़े अमीर और रईस हैं, मैं उसे दावत नहीं दे सकता। लड़की ने सख्ती से कहा, अब्बा, अगर फातिमा मेरी शादी में नहीं आएंगी तो मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। पिता मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा हमारी शादी में आना चाहती है तो उसे नए और सुंदर कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वह पुराने कपड़े पहनकर आएगी तो उसे घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। यहूदी लड़की दौड़ती हुई हजरत फातिमा के पास फिर आई। रोते हुए उसने कहा, हे बहन, मेरे पिता आपकी शादी में आने के लिए राजी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि अगर आप मेरी शादी में आएंगी तो आपको नए और सुंदर कपड़े पहनने होंगे। अब आप बताइए, क्या आप मेरी शादी में आ पाएंगी? हजरत फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। हमारा चूल्हा तक दिनों तक ठंडा रहता है। कई बार तो हम भूखे सोते हैं। ऐसे में नए कपड़े कहां से लाऊं? यह सुनकर लड़की ने उनके पास आकर कहा, हे बहन, मैं जानती हूं कि आपके और आपके रब के बीच एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर आप अपनी जुबान से बस ये कह दें कि आप नए कपड़े पहनकर मेरी शादी में आएंगी तो मैं यकीन करती हूं कि आपका अल्लाह आपके लिए नए कपड़ों का इंतजाम कर देगा। हजरत फातिमा की आंखें भर आईं। उन्होंने नम्रता से कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। ये सुनते ही लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई। उसने उत्साह से कहा, अब्बा, फातिमा मेरी शादी में आएंगी और सबसे कीमती कपड़े पहनकर आएंगी। शादी की तारीख तय हो गई। दूसरी ओर हजरत फातिमा चिंतित थीं। दिन बीत रहे थे और शादी का दिन नजदीक आ रहा था, लेकिन उनके पास नए कपड़े नहीं थे। ये सोचते हुए उन्होंने अपने जानामाज को बिछाया और नमाज के लिए बैठ गई। सजदे में गिरकर उन्होंने आंसुओं के साथ अपने रब से दुआ की, हे मेरे माबूद, इस दुनिया में मेरा आपसे जो रिश्ता है उसे आज तक कोई नहीं जानता।
महीनों से मैं भूखी हूं, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे एक नए कपड़े की गुजारिश कर रही हूं। ये मेरी किसी जरूरत के लिए नहीं है। मुझे ऐसा कपड़ा दीजिए जिसे पहनकर मैं अपनी सहेली की शादी में जा सकूं और वहां की तमाम लड़कियां उस कपड़े को देखकर मेरी तरफ ध्यान दें। हे मेरे रब, क्या आप मुझे एक नया कपड़ा देंगे? हजरत फातिमा सजदे में रोते रोते अपने रब से ये गुहार लगाती रहीं। नमाज खत्म करने के बाद जब उन्होंने अपने घर के कोने में नजर डाली तो वहां 2 पैकेट रखे हुए थे। ये देखकर उनकी आंखें भर आईं। हजरत फातिमा वह पैकेट उठाकर रोते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और पूरी घटना बयान की। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पैकेटों को खोला तो उसमें से जन्नत की खुशबू आने लगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को गले लगाकर उनके माथे को चूमा और कहा, यह कपड़ा तुम्हें कहां से मिला बेटी? ये तो दुनिया का कपड़ा नहीं है, ये तो जन्नत का कपड़ा है। तुमने छिपकर अल्लाह से संबंध बनाया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे खुश हो गए हैं, तुम्हारी दुआ स्वीकार की है। अल्लाह ताला के पास एक कपड़े की मांग करने के बदले उन्होंने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस से यह विशेष कपड़ा भेजा है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम इस कपड़े को पहनकर अपनी यहूदी दोस्त की शादी में जा सकती हो, लेकिन तुम्हें पर्दा भी रखना होगा। हजरत फातिमा ने पिता से कहा, अब्बा जान, मैं अपने हिजाब के साथ अपनी दोस्त की शादी में जरूर जाऊंगी। जब हजरत फातिमा ने जन्नतुल फिरदौस से आया हुआ वह विशेष कपड़ा पहना तो उनकी सुंदरता और भी बढ़ गई। जैसे ही वह शादी के घर में दाखिल हुई, वहां की रोशनी मानो उनकी उपस्थिति से भर गई। सभी महिलाएं मुंह मोड़कर फातिमा की ओर देखने लगीं। सब एक दूसरे से कहने लगीं, फातिमा तुम तो गरीब हो, फिर तुम्हें इतना महंगा और खूबसूरत कपड़ा कहां से मिला? हजरत फातिमा मुस्कुराते हुए कहने लगीं, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। महिलाएं हैरान होकर पूछने लगीं, कौन से बाजार से, किस दुकान से खरीदी है? तब हजरत फातिमा ने बड़े अद्भुत ढंग से कहा, तुम लोग उस बाजार को नहीं जानती और न ही तुम उस दुकान को पहचान पाओगी। फातिमा ने आगे कहा, यह एक ऐसा बाजार है जिसे जाने के लिए एक खास रास्ता है। तुम उस रास्ते का नाम नहीं जानती हो और न ही तुम उस बाजार का पता पहचान सकोगी। महिलाएं और अधिक चकित हो गई और कहने लगीं, हमें सिर्फ एक बार उस बाजार का पता बता दो, हम जरूर वहां पहुंच जाएंगे। हजरत फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो कपड़ा खरीदा है वह उस विशेष दुकान से है जिसे जाने के लिए एक खास रास्ता अपनाना पड़ता है, लेकिन वह रास्ता है सिरात अल मुस्तकीम। यही रास्ता सही मार्ग का संकेत देता है और जिस पर चलकर इंसान अपने ईमान को मजबूत कर सकता है। महिलाएं हैरान होकर सोचने लगी कि इस खास रास्ते की पहचान कैसे की जाए। हजरत फातिमा ने फिर कहा, इस रास्ते के लिए मेरे पिता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्लाम के प्रचार में लगे रहते हैं। ये वही रास्ता है जिसके लिए मेरे पिता ताइफ की जमीन पर 3 बार जख्मी हुए थे। इसका नाम है सिरात अल मुस्तकीम। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगी तो तुम सही मायने में उस बाजार तक पहुंच सकोगी। हजरत फातिमा ने कहा, जाते जाते तुम एक खास बाजार पाओगी। उस बाजार का नाम है जन्नत और उस बाजार में एक दुकान है जिसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। वही दुकान का मालिक है जिसने मुझे यह कपड़ा दिया है। महिला इस कपड़े को पाने के लिए इतनी बेताब हो गई कि उनमें से एक बोली, फातिमा, हम उस दुकान के मालिक के पास जाना चाहती हैं, तुम हमें वहां ले चलो। जवाब में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उस दुकान के मालिक के पास जाने के लिए तुम्हें एक वाक्य पढ़ना होगा। क्या तुम वह वाक्य पढ़ सकती हो? सभी महिलाएं एक साथ बोली, हाँ हम पढ़ेंगे, तुम हमें बताओ वह वाक्य क्या है। तब हजरत फातिमा ने उन्हें बताया, वह वाक्य है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वहां की सारी महिलाएं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गईं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।